Hello everyone, this is me Bhaiya ji and once again I welcome you all to the amazing platform of the भैया जी की क्लास। आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर दैट इज़ हमारा 3D को डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। हर एक क्वेश्चन से पहले हम लोग पहले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग लास्ट 10 ईयर 3D के PYQs को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसे फिनिश करते हैं। थोड़ा सा रुक जाए। लास्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर किए थे? वेक्टर वेक्टर किए थे ना? जाराबाज। यस सर। आज के क्लास में हम लोग 3D को डिस्कस करेंगे। शायद इसका एनालिसिस मतलब लास्ट ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा ये नहीं अपलोड हुआ है, तो ध्यान से देखना 2024 में कितना क्वेश्चन पूछा था। ये 4 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 4 तो 6 और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इसमें 5 मार्क्स में भी पार्ट 1, 1, 2, 3 डाल देता है। इन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन इसके अंदर भी डाल देता है। देखेंगे क्वेश्चन से भी किस तरह से पूछता है। तो टोटल कितना मार्क्स का बन जाता है ये पेपर? 10 से 12 मार्क्स का। और वेक्टर में कितना देखे थे, वो भी 10 से 12 मार्क्स का बना था। तो ये दोनों चैप्टर है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी क्वेश्चन सी देख लोगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो क्या, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले समझाएंगे क्या होता है ये सब, उसके बाद हम क्वेश्चन को करवाएंगे। जो भी टॉपिक्स आएगा पहले क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे पहले उस टॉपिक के बारे में, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनता इस चैप्टर से। हाँ, टॉपिक थोड़ा ज़्यादा होता है और रिपीटेड क्वेश्चन आता है इससे। तो PYQ जो होता है वो इनफ होता है इसके लिए। तो पहला नंबर में क्या पूछ रहा है देखो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है। क्या गिवन है बोलेगा सब, क्या गिवन है? इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लेन क्या है लिखा हुआ? 2x माइनस टू थ्री एक्स माइनस 3y माइनस 6 माइनस 6z माइनस 3 माइनस 3। इंटू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। क्या होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन? ax लिख दे रहे, ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस टी इक्वल्स टू 0 होता है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है का जनरल फॉर्मूला, ये जनरल इक्वेशन होता है प्लेन का। इसमें बोला कि डायरेक्शन कोसाइन, दो चीज़ होता है, एक तो डायरेक्शन रेशियो होता है, एक डायरेक्शन कोसाइन होता है। क्या क्या होता है क्या बताएं हम? एक तो डायरेक्शन रेशियो, रेशियो दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो ध्यान से देखना, अगर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है एक्स वाई और जेड के साथ, क्या बोले हैं, जो इक्वेशन मल्टीप्लाई होता है एक्स वाई जेड के साथ, कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कोफिशिएंट क्या कहलाता है एक्स वाई जेड का? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन बताएगा सर जल्दी से। जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट रहता है एक्स वाई जेड के साथ, वो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो इस इक्वेशन का क्या होगा? क्या 2 मल्टीप्लाई है तो 2 कोमा क्या होगा, -3 या +3? माइनस 3 माइनस माइनस 3 थ्री और माइनस माइनस 6 -6। ये होता है डायरेक्शन रेशियो। हम लोग कांस्टेंट वाला को नहीं लेते, ये कांस्टेंट है ना इसमें 3। एक्स वाई और जेड हाँ वाला को ही लेंगे डायरेक्शन रेशियो में, एक्स वाई और जेड वाले को। तो अब देखना ध्यान से कि ये तो पता चल गया, लेकिन कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन में क्या पूछा? डायरेक्शन कोसाइंस। हम निकाले क्या है अभी? डायरेक्शन रेशियो। तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कॉस अल्फा भी बोलता है, इसको कॉस बीटा और कॉस गामा। अगर अल्फा बीटा गामा पता चल जाए तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं कोई भी लाइन का या कोई भी प्लेन का। लेकिन अभी तो अल्फा बीटा गामा तो गिवन नहीं है, है क्या गिवन?
ये कॉस अल्फा को हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं, किससे? एल मतलब होता है कॉस अल्फा, एल एम मतलब कॉस बीटा, और एन कॉस मतलब बीटा कॉस गामा। कॉस गामा। हाँ, तो ये होता है डायरेक्शन कोसाइंस। तो करते क्या है, एल निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियोज का मदद लेते हैं। किसका मदद लेंगे हम लोग? हम लोग कोसाइन निकालने डायरेक्शन के लिए रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज का मदद लेंगे। हाँ, ध्यान से देखना अभी। सपोज मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? डायरेक्शन रेशियोज, बी आर से लिख रहे डायरेक्शन रेशियोज, 2 - 3 - 6, 2 - 3 -6, ये लिखा हुआ था। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा या कॉस गामा, या तो एल, एम और एन, कुछ नहीं करते हैं वो, इक्वेशन के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं सबको। तो क्या हो जाता है ये, 2 बाई, अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद देख लेंगे। एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाला क्या था, 2 बाय टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर। ये स्क्वायर। क्या होता है ना, एल प्लस माइनस दोनों होता है। क्या होता है? प्लस माइनस, जो भी आंसर में देगा उससे मैच कर लेना। अगर माइनस वाला दिया हुआ है सब, तो माइनस वाला। एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यही था ना ये, एक्स, ए बी सी यही वाई। था ना, ए बी सी होता था, ए बी सी डायरेक्शन, हाँ सर। ए बी और सी। तो हम लोग क्या किए, इसके जगह सही। पे ये ए का वैल्यू रखे थे, ए का वैल्यू रखे है ना। तो हाँ। यहाँ पे बी का वैल्यू रखना पड़ेगा, प्लस माइनस बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें सब में आ गया यही डिनोमिनेटर में। हाँ, डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, न्यूमरेटर में चेंज होगा, जिसका निकाल रहे हो वो। बात आ रहा है कि नहीं समझ? जब सी का निकालेंगे तो सी का हाँ वैल्यू रखेंगे, तो सी आ जाएगा। एन में सी आता है, तो प्लस माइनस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। गौर करोगे तो देखो, यहाँ से हम निकाल रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। बात आ रहा है कि नहीं समझ? आ रहा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हैं ना, जैसे अभी हम लोग वेक्टर जब कर रहे थे, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है क्या? यस सर। नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, 2 का स्क्वायर 4 प्लस और 9 प्लस प्लस थर्टी 9 सिक्स प्लस 36। इसको ऐड करोगे तो 49 आ रहा है क्या? 49 नहीं, हाँ। 49 ही आ रहा है ना, 36 और इधर 36 और 49, 40 और 9। 49 रूट से निकलेगा तो 7, 7 आया। 7। अब क्या करना है, सबको 7 से डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पे तो क्या था, +-2/7। अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एल एम और एन का वैल्यू, एल एम और यहाँ पे लिख दे क्या डायरेक्ट, क्या आया, पहला वाला में 2/7, दूसरा वाला में -3/7 आएगा, और तीसरा वाला -6/7। बात आया क्या समझ? नहीं आया समझ? आया सर। कोई आ प्रॉब्लम है? गया सर। कुर्सी नहीं है क्या क्लास में? तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? क्या तुम लोग देख करके समझ ऑब्जेक्टिव गए, वो ए डायरेक्ट, नंबर हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट देख करके बना लोगे? हाँ। अब एक चीज़ और बता दे रही है, जो कोफिशिएंट होता है ना, वो नॉर्मल वेक्टर का कोफिशिएंट होता है। जैसे एन से डिनोट करते हैं हम लोग नॉर्मल वेक्टर का कोफिशिएंट। तो नॉर्मल वेक्टर अगर बनाना हो ना इस इक्वेशन ऑफ प्लेन का, तो क्या करते हैं हम लोग, 2, -3, 6। ये क्या होता है, ये वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये सब वेक्टर जो है ना, प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जब भी बोले कि प्लेन के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन रेशियोज बताओ, तो यही वाला हो जाता है। डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो 2 - 3 - 6। लेकिन हमको यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन पूछा था। ध्यान से देखना, जो अल्फा बीटा गामा होता है ना, यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहे, ताकि कंसेप्ट यूज होने वाला है आगे वाले क्वेश्चंस में। ये जो अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल, कोसाइन एंगल्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन एंगल्स, एंगल। अब ये होता है क्या एग्जैक्टली, देखना ध्यान से। सपोज करो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई और
तीन ही एक्सिस होता है ना, एक्स वाई जेड। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। जी सर। सपोज करो एक पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट लेते हैं, कहीं भी से, कहीं से भी हम पॉइंट ले लिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए। तो अल्फा क्या होता है, ये पॉइंट, एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको अल्फा बोलते हैं। बात आया कि समझ? ये लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसको अल्फा बोलेंगे, और ये लाइन वाई एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसको बीटा बोलेंगे। क्या बेटा। बोले? और यही लाइन जब जेड एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? गामा। क्या बोलेंगे? तो अल्फा बीटा गामा समझ में आया कि नहीं? यस सर। अच्छे से समझ में आया? हाँ। चलो आगे देखना, इसका कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो पहला वाला समझ में आया ना? पहला वाला में किसी को कोई डाउट है क्या? पहला वाला में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस थोड़ा थोड़ा समझते जाना टॉपिक्स को भी। इसमें क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। इस लाइन को ज्वाइन करने वाला इक्वेशन पता कीजिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए दो ही चीज़ चाहिए होता है हम लोग, देखो। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन, क्योंकि पॉइंट तुम डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन लिख भी सकते हो, वरना हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ध्यान से देखना, पढ़े थे हम लोग वेक्टर में, आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होता है। ए हमारा क्या होता था, फिक्स पॉइंट। ए क्या होता था? फिक्स पॉइंट। कोई भी पॉइंट। लाइन में कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लो, वो हमारा ए होता था। यहाँ पे सपोज करो ए हमारा ये था। ए क्या था हम लोग का? ये पॉइंट है, x1 y1 z1, कुछ भी होगा ना, एक्स वाई जेड। और बी वेक्टर क्या होता था? पैरेलल वेक्टर। क्या होता था? पैरेलल वेक्टर। लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होता था उसको बी से डिनोट करते थे। तो हमको अगर एक पॉइंट मिल जाए और एक पैरेलल वेक्टर मिल जाए, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। लेकिन एक और भी हम लोग सीखे थे, जब दो पॉइंट देता है, जब दो पॉइंट तुम्हारे पास गिवन होगा, तब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं? ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। क्या करते थे, दोनों पॉइंट्स ए और बी क्या हम लोग गिवन है, गिवन पॉइंट्स हैं। ए कोमा बी क्या है? गिवन पॉइंट्स। ध्यान से देखना, यहाँ पे दो पॉइंट दिया हुआ ना, ए और बी गिवन है, ए और बी गिवन है। तो तुम लोग कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा है? देखो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन को पहले समझ लो। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन यूज होने वाला है। बात आ रहा है कि नहीं समझ? तो कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस वेक्टर फॉर्म। वेक्टर में दो इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, इक्वेशन लिखने का दो तरीका होता है। एक तो वेक्टर फॉर्म होता है, लाइन का लिखने का तरीका होता है, और एक कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करते हैं, एक्स माइनस x1/a इक्वल्स टू वाई माइनस y1/b, y1 और z b माइनस z1/c। c z1 यहाँ पे a कोमा b कोमा c होता था डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज, जैसे मान लो ये पैरेलल वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो 7 - 2 और 5 है ना, वही हो जाएगा ए बी सी का वैल्यू। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर होगा कि नहीं? और x1 कोमा वाई यस वन सर। कोमा जेड वन जो होता है, x1 कोमा y1 कोमा z1, ये दिख नहीं रहा होगा शायद से, यहाँ पे लिख दे रहे। x1 कोमा y1 कोमा z1 जो होता है वो फिक्स पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो होता है। किसका होता है? फिक्स पॉइंट डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं, नाम सुनने में लग रहा हो कि ये क्या होता है, कुछ नहीं होता। वो कोफिशियंट होता है ना, जैसे 2x + 3y, जो 2 और 3 यूज होता है ना, उसी को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो घबराना नहीं इस नाम सुन करके, ठीक है ना? सर सर इसमें जो आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वो पैरेलल के लिए है ना? हाँ, पैरेलल बी जो है ना वो पैरेलल वेक्टर्स होता है, और ए फिक्स अच्छा। पॉइंट है। और ए फिक्स पॉइंट है। कोई भी पॉइंट मिल जाए, जैसे यहाँ पे दो है ना, अभी ये इक्वेशन से लिखेंगे हम लोग लाइन का इक्वेशन। ये क्या होता है, फिक्स पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो। तो देखो यहाँ पे
हम लोग क्या करेंगे, बी माइनस ए करेंगे, तो बी माइनस ए करोगे ना तो क्या मिलेगा, लाइन का, पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियोज बी माइनस ए करोगे तो, क्योंकि देखो यहाँ पे जब बी माइनस ए करते तब ना पैरेलल मिलता था, और जो पैरेलल रहता है ना वही नीचे लिखा हुआ रहता है, जो पैरेलल रहता है वही क्या रहता है, नीचे लिखा हुआ रहता है। ये पैरेलल वेक्टर में लिखे थे कि नहीं, देखो यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी लिखे हैं, वो क्या था, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। समझ में आ रहा है ना? तो तुम यही वाला निकाल करके पता कर हाँ सकते हो कि ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, एग्जैक्ट वाला। तो ए माइनस बी माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 - -2, देखो 7 - (-2) कोमा -2 -4 -2 -4, -4 ये उसमें -2 कॉमन नहीं होगा। -4, और एक हो जाएगा 5 - 2, 5 - 2, तो ये कितना हो जाएगा, 11, नहीं 11 का 9 उससे होगा, 9 होगा। 9 होगा, 9 ये बोले 11 कहाँ जा रहा है, 9, और ये -6, और ये 3 थ्री हो जाएगा। अब देखो ये कट रहा है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 3 से सब कट रहा है तो 3 1, ये 2 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में, क्योंकि इसी के मल्टीपल में होगा, जब भी होगा ना तो इसी के मल्टीपल में, तो ऑप्शन चेक करना है तो इसी के मल्टीपल में देखना है, सबसे छोटा वाला कर लेना, और देखना किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ रहा है क्या, तो क्या आया यहाँ से 3 - 2 और 1, ये वाला कहीं दिख रहा है 1 नीचे वाला रो में, देखो ये नीचे वाला रो में देखो कहीं दिख रहा है क्या, 3 - 2 और 1 यस सर कहाँ पे 3 दिख रहा है, नंबर। सी नंबर में, वेरी गुड। अब हम लोग बोले थे ना कि ये अगर पैरेलल वेक्टर मिल जाए, ये क्या हो मिला हम लोग को, बी वेक्टर, बी, बी हमारा क्या होता था, पैरेलल वेक्टर, बी क्या होता था, यहाँ पे देखना क्या, ये फिक्स पॉइंट ये वाला ले लिया, देखो अगर माइनस लिखा ना तो एक्स माइनस ए होता था ना, एक्स माइनस x1, इस इक्वेशन से देखो, तो फिक्स पॉइंट को ये ले लिया है, हाँ फिक्स पॉइंट है ये, तो x माइनस x1 किया तो x+2, और फिर y -4, फिर z-2, तो यही इक्वेशन क्या हुआ, इस वाले फॉर्मेट को सॉल्व करके बनाया है, ये वाला इक्वेशन जो है ना, a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। तो पता चला कि डायरेक्ट हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल दो, पैरेलल लाइंस कैसे निकलेगा, बी माइनस ए से, पैरेलल वेक्टर कैसे निकलेगा, बी बी माइनस ए। माइनस ए करके। ये समझ में आया, कार्टेशियन इक्वेशन आया कि नहीं समझ में, हाँ किसी को दिक्कत है पैरेलल क्या? करने के बाद ही ये वाला होगा ना, तो फिक्स हाँ पॉइंट ये तो होगा। क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है ना, तो पैरेलल वेक्टर चाहिए रहता है हम लोग का, हम लोग को क्या चाहिए रहता, यस सर। पैरेलल वेक्टर। अगर यहाँ पे पैरेलल वेक्टर गिवन रहता पहले से, तो हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेते नीचे वाला देख करके। ध्यान रखना कार्टेशियन में नीचे वाला जो रहता है कोफिशिएंट्स, वो क्या होता है, पैरेलल वेक्टर का कोफिशिएंट क्या रहता है, पैरेलल वेक्टर का कोफिशिएंट। पैरेलल वेक्टर से। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन से, फॉर्मूला बेस्ड। इसमें एक प्लेन दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया हुआ, 2x प्लस वाई -2z प्लस 1 = 0, एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ, सपोज करो ये हमारा एक प्लेन है, क्या है, प्लेन से पॉइंट का दूरी पूछ रहा है, प्लेन से पॉइंट का दूरी पूछ रहा है, पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 0, -1, रुक जा हम जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, x1, y1, z1, ये पॉइंट देगा, और इस इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो इक्वेशन है वो ax प्लस by प्लस cz प्लस प्लस d इक्वल्स टू 0। तो डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का प्लेन से क्या होता है, फॉर्मूला देखना, d इक्वल्स टू मॉड ऑफ, मॉड क्यों लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसमें करते हैं कुछ नहीं, देखो यहाँ पे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगा डायरेक्ट। देखो ए क्या था, ए हमारा इस वाले कोफिशिएंट का, मतलब जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना उसका कोफिशिएंट, डायरेक्शन रेशियोज, तो ए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ए क्या गिवन है, इसका कोफिशिएंट बी कहलाएगा, बी इक्वल्स टू 1 और सी इक्वल्स टू 1 -2, तो बस रखना है -2 -2, ए का वैल्यू है 2 और x1 का वैल्यू कितना है, ये है x1 हो जाएगा, फिक्स पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, फिक्स पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0, -1, 3, -1 और 3
x1 y1 और z1 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है a b और c के साथ। तो a इंटू x1 तो 0 है, प्लस b कितना है, b हमारा 1 है, ये मेरा 1 1 इंटू y1 कितना है, -1। -1 वेरी गुड, प्लस c, c है -2, -2 c इंटू z1 हमारा कितना है 3, 3 प्लस d कितना है 1 डी डिवाइडेड बाय कहाँ है सर? d हमारा कांस्टेंट वाला होता है, d कांस्टेंट वाला होता है, अच्छा d इक्वल्स टू हाँ 1। तो यहाँ देखो, यहाँ पे रूट अंडर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, -1 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 और +1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 + 1 + 4। ये मॉड में नेगेटिव आएगा तो हम लोग क्या लेना है, पॉजिटिव में वैल्यू लेना है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो -1 -6, ये माइनस प्लस तो ख़त्म कर दिया, तो तो सिर्फ -√6 -6 बाय 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। हम क्या बोले थे, मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव बना करके निकालता है कि नहीं। यस सर तो 6/9 रूट से निकलेगा तो 3, क्या ये 2 आया, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या 2। सी नंबर सबको समझ में आया क्या, सबको। डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना, प्लेन से जब भी हम इक्वेशन गिवन हो प्लेन का और डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ax1 + by1 + cz1 + d का मोड अपॉन रूट अंडर a² + b² + c²। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। बोला है डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइन सुन लो, मतलब एल एम और एन पूछ रहा है, एल एम और एन। कोसाइन क्या होता है, एल एम और एन। ये क्या होता था, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, बीटा कॉस कॉस गामा गामा। ये दिया हुआ है, ठीक है, नहीं तो क्या करते थे हम लोग, a बाय रूट अंडर a² + b² + c² b बाय रूट अंडर a² + b² + c। अगर अल्फा बीटा गामा नहीं दिया हुआ है तब, या जब गामा वाला लिखना है तो c बाय रूट अंडर a² + b² + c²। यहाँ तक बात समझ में आया। ये हमारा क्या चीज़ है, यस सर इक्वेशन। डायरेक्शन कोसाइन जब भी पूछेगा तो, लेकिन यहाँ पे पूछा जेड एक्सिस, तो ध्यान से देखना, हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये है एक्स, ये वाई और एक जेड होगा, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। एक किसका बोल रहा है, ये जेड इक्वल्स टू जेड एक्सिस के बारे में बोल रहा है। तो जेड एक्सिस में एक्स और वाई जीरो होता है ना, सपोज करो इस पॉइंट को ले लिए, तो यहाँ से पूछ रहा है, अब ये लाइन बन गया, तो जेड वाला है तो 0, 0, जेड का कुछ पॉइंट आएगा, आएगा कि नहीं। यस सर अब देखो ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, सब तो 90 डिग्री होता है ना, परपेंडिकुलर आपस में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो होता है आपस में म्यूचुअली हाँ परपेंडिकुलर। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जो एक्स एक्सिस से बनाता है एंगल उसको अल्फा बोलते हैं, ये 90 डिग्री है। बीटा का वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वाई वाला भी तो परपेंडिकुलर होता है ना, वाई वाला भी नहीं होता है कोई एक्सिस आपस में, एक्स और यस वाई सर आपस में 90 डिग्री, वाई और जेड आपस में 90 डिग्री, और जेड और एक्स आपस में 90 डिग्री होता है। तो बीटा भी हमारा 90 डिग्री दिया है। अब ध्यान से देखना, क्या ये जेड वाला जेड एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा, नहीं बना रहा 0 डिग्री, क्योंकि ये लाइन खुद है ना, ये लाइन देखो तुम लोग, और इस लाइन, यही दोनों लाइंस आपस में जब कोइंसाइड कर जाता है तो एंगल कितना हो जाता है, 0 होता है कि नहीं। 0 तो यहाँ पे गामा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। 0 अब हम लोग निकालते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, क्योंकि एंगल हमको पता है। तो एल एम और एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। कॉस बीटा, कॉस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री 90 डिग्री। और कॉस गामा का वैल्यू 0, 0 कॉस 0 डिग्री। अब देखो कॉस 90 तो 0 हो जाता है, 0, ये भी 0। अब कॉस 0 कितना होता है वैल्यू, 1 1। सबको समझ में आया।
एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है हमारा ये कोसाइन वाला? अगर तुम ही लोग बताओ, अगर ये बोलता है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताओ, मतलब एक्स वाला क्या होगा, वन हो जाएगा, बाकी जीरो हो जाएगा। जिसका पूछेगा वो वन, बाकी सब जीरो। समझ में आया क्या? हम लोग को क्या पूछा था, यस, जेड वाला का इसमें जेड। शॉर्ट में बन सकता है ना? हाँ, ये शॉर्ट में ही याद रखना, तुम लोग को शॉर्ट में ही याद रखना। क्या करना, जिसका पूछेगा उसका वन, बाकी सबका जीरो। एक्स का पूछता तो वन जीरो जीरो होता, एक्स का पूछता तो वन जीरो जीरो। अरे बात आया कि नहीं समझ? आगे बढ़ जा, समझ गया यस सर। बढ़ जा आगे। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका सही? इसका हो जाएगा 10 नंबर। डी नंबर हो जाएगा इसका। अब देखो, द कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशंस। कार्टेशियन इक्वेशन। तो ध्यान से देखना है इसको। क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वन बाय टू। पैरेलल वाला नीचे आता है या ऊपर आता है, बता दो उसने कितना। पैरेलल वाला नीचे होता है नीचे डिनोमिनेटर। होता है, वेरी गुड। पैरेलल का डायरेक्शन रेशियोज नीचे होता है। बस इतना पता रहता तो बन जाता तुमसे। जेड बाय माइनस वन। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया रहता पहले, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ता। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए, एक्स वन और बाय होता ए, है y माइनस वाई माइनस वाई वन y बाय माइनस y1 बाय b। और जेड माइनस जेड वन बाय सी। जेड माइनस देखो z1 सब बाय में c। माइनस आ रहा है ना, सब में माइनस आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे देखो प्लस है, तो प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस ऑफ माइनस टू करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेना इसको। तो एक्स माइनस, ये तो पहले से है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबका कोफिशिएंट देखना, वन वन दिया हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट भी वन है, वाई का भी कोफिशिएंट वन है, और जेड का भी कोफिशिएंट वन है। तो अगर वन नहीं होता है तो वन पहले बना लेना उसको। बात आ रहा है कि नहीं समझ? नहीं, यस सर। ठंडा नहीं होना इतना जल्दी, क्वेश्चन से भी बहुत बचा हुआ है। अगर इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो एक्स माइनस ऑफ माइनस टू, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बाई बी थ्री है, और जेड माइनस, ये तो सबको पहले। माइनस में चेंज करते हैं। हाँ, ये कर लोगे तो ए बी सी और एक्स वाई जेड तुमको आसानी से मिल जाएगा। उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। साइन में गलती करोगे तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। सी हमारा माइनस वन है। अब देखो, यहाँ पे पैरेलल वेक्टर को बी से डिनोट करते थे हम लोग, तो बी का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, टू थ्री माइनस वन, टू थ्री माइनस 3 - 1। माइनस वन, गुड। और ए वेक्टर से हम लोग फिक्स पॉइंट वाले को डिनोट करते थे, तो एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होता था, फिक्स पॉइंट होता था कि नहीं? ये क्या हुआ, हाँ। ए कॉमा बी कॉमा सी। ये किसका वैल्यू है, ए कॉमा बी कॉमा सी। और ये जो फिक्स पॉइंट है, ये माइनस तो रहता है फॉर्मूला में ही, तो माइनस को छोड़ करके जो वैल्यू आएगा, तो वन और माइनस टू और फाइव। माइनस को छोड़ देना, माइनस नहीं लेना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जेड माइनस जेड वन, तो माइनस नहीं होता, नहीं रहता है इसमें। जेड वन के साथ माइनस नहीं लेना, वो प्लस ही रहेगा, माइनस को छोड़ करके जो साइन बचेगा। कन्फ्यूजन हुआ क्या इसमें? कन्फ्यूजन है क्या? नहीं सर। नहीं। ये किसका वैल्यू था, एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन। तो हमको ए मिल गया और बी मिल गया। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना आता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, आर वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यही पहले देखे थे अभी हम बी लोग। वेक्टर। अब रख देना है सिर्फ इसको। यहाँ पे हम टू थ्री माइनस वन लिख रहे हैं, इसका मतलब टू आई कैप है। क्या है, टू आई कैप। तो इसको 2 i लिखते हैं, कैप, 3 j कैप और माइनस k कैप। वेरी गुड, टू आई कैप प्लस, प्लस होगा सर। तो फिक्स पॉइंट प्लस। हमें ये मिला था, टू आई कैप प्लस माइनस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्या आया था, टू आई कैप। हम लोग गलत कर दिए क्या कहीं, ये यहाँ पे वन होगा, हम सोचे टू का है आया, वहां पर 1 होगा। यहाँ वन होगा। हट जा, यहाँ पे वन होगा, वन आई कैप। यहाँ क्योंकि फिक्स वाला होता है, फिक्स पॉइंट वाला, ये जो ए है वो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है। बात आ रहा समझ? यस। अब हम लोग बी वेक्टर लिखते हैं, टू आई कैप प्लस थ्री
जे कैप माइनस के कैप। माइनस 1 को नहीं लिख रहे तो मैच करो अब। मैच करो, यहाँ पे 1 को नहीं लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। ऑप्शन चमक रहा है क्या? प्लस लेमडा यस सर, 2 आई कैप। हबीबुल सो गया। यही है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? 3 नंबर। 1 माइनस 2 और 5, फिर 2 3 और माइनस 1। कौन सा होगा? सी नंबर 3 नंबर हो। होगा, यही वाला ना? इसमें कन्फ्यूजन? बढ़िया, आगे। यस सर। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तुमको पता है ना, एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले लो। एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले लो तो कौन कौन सा जीरो होता है? वाई और जेड। वाई और जेड 0 हो जाता है, x 1 होता है। एक्स 1 हो जाता है। वेरी गुड। तो इसमें कौन सा होगा आंसर? वाई और जेड जीरो हो जाएगा, वाई और ए नंबर। ए नंबर। हाँ, ए नंबर, वाई और जेड जीरो होता है। वाई और जेड। 0। तो जब भी जिस का लिखते हैं हम लोग, अगर एक्स एक्सिस का लिख रहे हैं तो ये 1 होता है। बाकी सब 1 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है इस पर। बाकी बात जो बचा हुआ रहता है वो ज़ीरो और ज़ीरो होता है। लेकिन ध्यान से देखना, हम लोग जो लिख रहे थे यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस लिख रहे थे ना, तो डायरेक्शन कोसाइन में अलग, ये याद रखना, जिसका पूछेगा वो 1, बाकी सब ज़ीरो। और इसमें क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट लोगे, डबल कोऑर्डिनेट रहता था, तो यहाँ पे क्या होता था, अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स को हम जीरो लिख देते हैं हम लोग। सिमिलरली जेड वाला भी जीरो हो जाता है, यहाँ पे जेड वाला भी क्या होता है, जीरो। तो वाई और जेड जीरो। अगर बोलता है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस तो क्या क्या जीरो होता? वाई एक्सिस के केस में क्या क्या जीरो होता? बताओ बताओ। वाई के केस में x और जेड 0 हो जाता एक्स और जेड जीरो होता है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आता है परपेंडिकुलर और तुम्हारा पैरेलल का कंसेप्ट। हम पिछले क्लास में भी बताए थे इसका कंसेप्ट, वेक्टर वाला में ना। तो जल्दी से शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल, तो बोल दो कि दो लाइन आपस में पैरेलल है, तब कौन सा कंडीशन लगाना है। और एक होता है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना, अगर मान लो कि मेरे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, R1 इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, ऐसा लिखते हैं ना। या आई जे के कैप ही मान लो हम लोग, ए आई कैप प्लस ए वन मान लो इसको, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। और आर टू को ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों के बीच में क्या बोलता है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो जब पैरेलल होगा तब क्या कंडीशन होता है, रेशियो तो सबका इक्वल हो जाता है। पैरेलल के केस में क्या होता है, ए वन बाई ए टू इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू इक्वल्स टू सी वन बाई सी टू। ये कंडीशन है पैरेलल वाला। अब जब हम परपेंडिकुलर वाला बात करें तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, ये किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर। इस केस में क्या बोला, पैरेलल या परपेंडिकुलर? देखो यहाँ पे जब कार्टेशियन फॉर्म देता है ना, तो आर वन क्या होता है, नीचे वाला पैरेलल वेक्टर को लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, पैरेलल वेक्टर को। तो नीचे वाला होता है ना पैरेलल वाला, होता है कि नहीं? है। यस सर। और ऊपर तो ऊपर वाला ये सब पॉइंट जो वो फिक्स पॉइंट है, ये लाइन का इक्वेशन नहीं होता, ये पॉइंट है। क्या है, पॉइंट से। तो हम लोग नीचे वाला जब भी हम लोग पैरेलल या परपेंडिकुलरिटी लगाएंगे तो नीचे वाला मतलब पैरेलल वाला लाइन का डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो आर वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई कैप, इस वाले को देख देख के कर, प्लस
जे कैप 1 है तो जे कैप हो जाएगा, फिर प्लस के इंटू के कैप। यहाँ पे के कांस्टेंट है, ये नहीं समझना कि के इंटू के कैप, ये क्या क्या कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट। और आर टू जब कांस्टेंट लिखोगे, आर टू जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, के आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस -2 माइनस 2 के कैप। तो डायरेक्ट कर लो ना, ये देखो पहले देखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है सब, क्योंकि एक्स का भी कोफिशिएंट 1 है, वाई का भी कोफिशिएंट 1 है और जेड का भी कोफिशिएंट 1 है। ये देख लो कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 है सब। तो डायरेक्ट तुम लोग नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना, ज़्यादा ये सब लिखना नहीं है ऑब्जेक्टिव में। तो 1 को जब के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, के 1 इससे क्या आएगा, प्लस 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 टू। खुर्शीद थोड़ा रिस्पॉन्स दो। और के को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 के। -2 के। खुर्शीद लीव कर दिया गया, इक्वल्स टू जीरो होता है। नहीं सर, ये कंडीशन लगा रहे हैं, इक्वल्स टू क्या, जीरो। परपेंडिकुलर बोला था ना, 0। परपेंडिकुलर वाले हाँ में केस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू जीरो। तो के -2 के, तो माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। के जब उधर जाएगा तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू 2। बात आया कि नहीं समझ, 2 बढ़ जाए यस आगे। सर। हाँ देखो ध्यान से इस वाले पॉइंट में, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। माइक ऑफ रखेगा जो नहीं बोल रहा है ना, जब हम पूछेंगे तब माइक ऑन करना है, खामोखा एकदम वीडियो खराब माइक नहीं करना। ये एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस। सपोज करो कोई भी पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ से क्या निकालना है, इसको डिस्टेंस निकालना है। तो जो ये पॉइंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या ये एक्स एक्सिस में यही पॉइंट रखेगा, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। एक्स एक्सिस के एक्सिस पे क्या होता है, वाई और जेड जीरो हो जाता है। एक्स एक्सिस में वाई और जेड का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन एक्स वाला तो सेम रहता है, एक्स वाला तो सेम रहेगा ना इस वाले लाइन में। तो नहीं आया समझ, इसका मतलब तुम लोग ध्यान से देखना, ए ए बी और सी, ए और बी और सी, इससे क्या समझता तुम लोग, ए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ए क्या है, एक्स, मतलब एक्स वाला वैल्यू कोऑर्डिनेट। और बी वाला क्या है, वाई वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। सी वाला क्या है, जेड कोऑर्डिनेट। तो तुमको पता है ना, एक्सिस में जिस एक्सिस पर हम लोग वैल्यू देखते हैं तो क्या होता है, उसका वैल्यू छोड़ करके बाकी जो बचा हुआ एक्सिस होता है उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। यस सर। तो हम एक्स एक्सिस में देख रहे हैं तो एक्स वाला वैल्यू तो सेम रहेगा ना, जो एक्स एक्सिस यहाँ पे था इस पॉइंट का, था कि नहीं। तो ए होगा यहाँ पे, बाकी वाई और जेड तो जीरो हो जाएगा, वाई और जेड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बात नहीं समझ में आया। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस बोलता, वाई एक्सिस में कोई पॉइंट लेते, ऐसे डिस्टेंस पूछता, तो जीरो हो जाता, एक्स वाला जीरो हो जाता, वाई वाला बी ही रहता और सी वाला भी जीरो हो जाता। अपना वाला छोड़ करके बाकी दूसरा वाला क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है एक्सिस पे। एक्सिस पे अगर इस पॉइंट पे देखते हैं तो ये जीरो जीरो, और अगर हम जेड एक्सिस पे देख रहे हैं तो यहाँ पे सी हो जाता। बात आया कि नहीं समझ, अरे आया कि नहीं समझ। यस सर, समझ गया सर। तो यहाँ से हमको यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा ये दोनों के बीच में, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर, अगर ये x1 y1 z1 है तो ये x2 y2 और z2। माइक ऑफ रखेगा तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, x2 माइनस एक्स वन, या तो x1 माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस एक्स वन, दोनों x2 और x1 सेम है ना, तो a माइनस ए का स्क्वायर प्लस ये तो b वाला कितना, y2 यहाँ पे ज़ीरो है माइनस b का स्क्वायर प्लस z2 कितना है, z2 हमारा ज़ीरो है माइनस z1 कितना है, सी है, सी
का स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, सी है सर। जीरो होगा कि नहीं, ये बी का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर ही होगा ना, ये सी स्क्वायर, तो क्या आया, Yes, sir. डिस्टेंस क्या आया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एक ध्यान से याद रखना बात, अगर कोई पॉइंट दे तुम लोग को, क्या दे, ए कोमा बी कोमा सी, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस से पूछे डिस्टेंस, किससे पूछे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से, तो अगर एक्स एक्सिस से पूछेगा तो इसका क्या आएगा, एक्स वाले को जीरो कर दो और ये दोनों का स्क्वायर कर दो, एक्स वाले को जीरो कर दो और ये दोनों को स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछता तो वाई वाला का जीरो कर दो, मतलब वाई वाले को हटा दो और बचे हुए को स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर जेड एक्सिस से डिस्टेंस पूछता तो जेड वाले को जीरो कर दो और एक्स और वाई वाले का स्क्वायर ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं, समझ गया सर। जिससे डिस्टेंस पूछेगा, क्योंकि वो दोनों वैल्यू सेम हो जाता है ना, x2 माइनस x1 का वैल्यू सेम हो जाता है तो वो जीरो बना देता। अगर y वाला देखते तो y2 माइनस y1 का वैल्यू जीरो हो जाता। अरे आया कि नहीं आया, समझ गया सर। अब देखो यहाँ से द डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहा है, कोसाइन तो नहीं पूछ रहा, क्या पूछा, डायरेक्शन रेशियो, बता रहा समझ। तो डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाता ना, कोई भी लाइन का इक्वेशन का, ये जो नीचे लिखा रहता है ए बी और सी का वैल्यू, वही डायरेक्शन रेशियो होता है कोई भी लाइन का, ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम लोग रूट अंडर डिवाइड करते हैं पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन रेशियो वाला में डिवाइड नहीं करते, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट मिल जाता है हम लोगों को। बात आया कि नहीं समझ, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यस सर। डायरेक्शन रेशियो में कंफ्यूज नहीं होना ना, डायरेक्शन रेशियो हम लोग डायरेक्ट अगर लाइन का इक्वेशन पता है ना तो वो उसका कोफिशिएंट होता है, पैरेलल लाइन का कोफिशिएंट्स, पैरेलल लाइन का कोफिशिएंट्स। लेकिन डायरेक्शन रेशियो निकालने के, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के टाइम पे, डायरेक्शन कोसाइन हम लोग वन बाय रूट अंडर जो भी रहेगा यहाँ पे ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हैं। तो क्या इसमें करने का ज़रूरत है, क्या पूछा तुमको, रेशियो पूछा या कोसाइन पूछा है, रेशियो पूछा या रेशियो कोसाइन, पूछा है। रेशियो, तो क्या डायरेक्ट यही वाला हो जाएगा वैल्यू, होगा कि नहीं, तुमको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे दिया है ये, तो तुम क्या करते, ये वाला आंसर मार के आते, लेकिन नाम पे जाना है, रेशियो पूछेगा तो डायरेक्ट देख करके हम लोग को आंसर देना है, और कोसाइन पूछता तो हम लोग रूट से डिवाइड करते हैं। बात आ रहा है कि नहीं समझ, ये लास्ट ईयर में समझ गया पूछा सर। 2024 वाला में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इससे करेक्ट। इसका देखो ध्यान से समझना, भी जो कंसेप्ट बताया उसी पे बेस्ड है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हो तो रहा है, चलो ध्यान से जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स दोगे तो कंप्लीट करेंगे। इस वाले पार्ट में हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चंस करेंगे, तो जल्दी से रिस्पॉन्स आना चाहिए। पढ़ो क्वेश्चंस को, इफ़ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्स वाई और जेड, कोई एक लाइन अभी बताया था ना, अल्फा बीटा गामा निकालते थे, लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, यही होता था, यही होता था ना। Yes, sir. यस। सपोज करो एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है वही वाई एक्सिस से भी उतना ही एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से भी उतना ही एंगल बना रहा है, तो क्या अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा होगा, तीनों इक्वल हो जाएगा। यस सर। मेकिंग इक्वल एंगल, क्या बना रहा है, मेकिंग इक्वल एंगल, इक्वल एंगल। तो एक प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ये याद रखना प्रॉपर्टी है। डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करेंगे तो और कोसाइन का स्क्वायर करके सम कर दे तो ये 1 के बराबर होता है, याद रहेगा क्या, तो क्यों, क्या हम बीटा की जगह पे यस अल्फा सर। ही लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा, और बीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा सब तो बराबर है। और कॉस गामा को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1।
इसमें पूछा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, तो कोसाइन लिखने के लिए क्या करना पड़ता था हम लोग, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना पड़ता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो हमको एक भी एंगल मिल जाएगा ना, तो इसका मतलब बीटा भी मिल जाएगा और गामा भी मिल जाएगा। अगर अल्फा मिल गया तो बीटा भी मिल जाएगा और गामा भी मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। तो हम एक चीज़ निकाल लेते हैं सिर्फ कॉस अल्फा, कॉस अल्फा निकल जाएगा तो बीटा कॉस बीटा भी वही होगा और कॉस गामा भी वही होगा, क्योंकि एंगल सेम है तो कॉस का वैल्यू भी सेम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। माइक ऑफ रख। 3 cos² अल्फा, खुर्शीद आ रहा है कि नहीं समझ, इक्वल्स टू 1। समझ रहे थे। तो cos² अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, cos² अल्फा इक्वल्स टू 1/√1/3 1/3। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या रूट आ जाएगा, तो cos अल्फा क्या होगा, cos अल्फा 1/√3 होगा कि नहीं। अरे हुआ कि नहीं। होगा सर। यस तो सर। ये क्या, यही वाला वैल्यू cos बीटा भी हो जाएगा, cos बीटा, और यही cos गामा भी हो जाएगा। ऐसा ये बीटा नहीं लिखे, ये बीटा है और ये गामा है। इतना बात समझ में आया। हाँ तो क्या आया, एल एम और एन का वैल्यू, एल एम और एन क्या आया, 1/√3 1/√3 और 1/√3। यहाँ तक आया समझ, जल्दी से बताओ। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यही कंसेप्ट है, ये वाला प्रॉपर्टी याद रखना। माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो खुर्शीद। तुम लोग को समझा समझा कर पागल है, लेकिन नहीं सुन रहा क्या, ये खुर्शीद नहीं है क्या, इसको रिमूव करने दो मुझे। क्यों नहीं सुनता तू, पूरा एकदम मेला वाला आवाज सुनाई दे रहा है सबको। थक गए क्या तुम लोग, बुरा लग रहा आप थक गए। एक तो लड़का लोग इतना हल्ला कर रहा है कि क्या ही बता। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन से। क्या हुआ, फिजिक्स का नहीं होगा, ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी से करते हैं क्वेश्चन को। राइट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट चितना एंड हुज डायरेक्शन रेशियोज। लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे दिया, मतलब डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला होता था कि नहीं। तो कार्टेशियन यस सर। इक्वेशन लिखते क्या थे, एक्स माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस y1 बाई वाई माइनस वाई वन बाय बी बी, हम ए ही करेंगे, और z माइनस z1 बाई सी। जो डायरेक्शन रेशियोज होता था लाइन का, वही ए बी सी का वैल्यू होता था कि नहीं, ए बी और सी। तो क्या दिया हुआ ए बी और सी का, 2,4,-3, और फिक्स पॉइंट x1, y1, z1 होता था। अरे होता था कि नहीं, क्या होता, यहाँ पे क्या दिया हुआ, -1, 2 और 0। यहाँ तक समझ में आया। अब दोनों पता चल गया तो कार्टेशियन इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे कि नहीं। तो x माइनस x1 की जगह पे क्या लिखेंगे, -1, तो -1 बाई ए क्या है, ए क्या है 2 इक्वल्स टू वाई, वाई क्या है, वाई तो वाई ही रहेगा, y1 कितना है 2 बाय बी कितना है यहाँ पे 4, z माइनस z1 यहाँ पे हो जाएगा 0 बाय सी -3। तो ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, x प्लस 1/2 y माइनस 2/4 z -3। अगर इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने बोलता तो r इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी लिखते थे। ए हमारा फिक्स पॉइंट होता था और बी पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज। तो ए तो फिक्स पॉइंट दिया हुआ 1, माइनस क्या होगा, -1, 2, 0 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, देखो ये उस रेशियोज आर 2, 4, -3। तो ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ एक लाइन, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन। बात आया समझ।
नहीं, बढ़ जाए आगे तो इसका आंसर यही वाला हो जाएगा, ये आंसर। जितना लेट करोगे उतना लेट होगा। तो अब एंगल वाला कंसेप्ट, एंगल बार बार पूछता है इसमें, तो एंगल वाला ध्यान से याद रखना। देखो जब भी पूछ रहा ना एंगल या डिस्टेंस वगैरह, तो हम लोग बी से मतलब रख रहे हैं। किससे मतलब रख रहे हैं? बी मतलब वेक्टर वाला फॉर्म से, पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पे देखो ना बी वन कितना दिया हुआ है, बी वन क्या 1,0,3 दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। और इस वाले से लिखेंगे तो बी टू क्या हो जाएगा 4,5,0। 5,0। ध्यान से देखना, एक जो एंगल होता है ना दो लाइंस के बीच में, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू लाइन, क्या होता है फॉर्मूला? कॉस, क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ, कहाँ गया, बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू अपॉन, ये देखो बी वन क्रॉस बी टू करोगे इसका मोड ले लेना, क्या करना मोड, समझ में आ रहा है ना, अपॉन मॉड ऑफ, देखो ध्यान से, ये पूरे में मोड ले लो इसका, अपॉन मॉड बी वन और मॉड बी टू। क्या तुम्हारे पास बी वन है कि नहीं? बी वन नहीं है कि वन, ये बी वन है ना, बी टू है, तो क्या बी वन क्रॉस बी टू कर लोगे? कैसे करते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करते हैं कि नहीं, आई जे और के। यस सर, तो यहाँ मैट्रिक्स पे फॉर्म में कर लेंगे। 1,0,3 और 4,5,0, इसको सॉल्व करने के बाद कुछ तो आएगा आई जे के, उसका मोड ले लेना। तो मोड क्या हो जाता था? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। ये लेने के बाद यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना दोनों को, और इसका भी लेना है बी वन और बी टू का। तो बी वन अगर निकालोगे मॉड बी वन, मॉड अगर बी वन निकाल रहे हो, क्या आ जाएगा? रूट अंडर वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? ये सब निकाल लोगे तुम लोग? हाँ बन जाएगा। आधा आदमी सो गया है, क्या ही बोले अब तुम लोग को। पहले पढ़ा था कि नहीं चैप्टर का ये? सर यहाँ पर जो हाँ बोलो बोलो। यहाँ पर जो सर B1 डॉट B2 ना होगा सर डॉट प्रोडक्ट होता है क्या? सर। यस सर। हाँ, लग तो रहा है हमको भी। पहले बताना चाहिए ना, वही बता इतना रहा टाइम वेस्ट करवाने के हूँ, बाद। सोच रहे थे हम। तो सोच रहा था, बोला हम सही नहीं हो सकते शायद, सही सही बी वन डॉट बी टू होता है, सॉरी। क्योंकि हम लोग को पता है ना फॉर्मूला में, डिसोमिनेशन होता है ये। हम लोग को पता था ना बी वन डॉट बी टू, तो कैसे खुलता है? मॉड बी वन मॉड बी टू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा निकालने के लिए डिवाइड में चला जाएगा, तो बी वन डॉट बी टू। तो अब तो क्रॉस प्रोडक्ट करना भी नहीं है, तो आसान हो गया, मॉड बी वन मॉड बी टू, ये कॉस थीटा के बराबर। सबको बात आया कि नहीं समझ? इसका मतलब पहले से तुम लोग को फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो ये करने का ज़रूरत नहीं है, क्या डायरेक्ट नहीं दिख जाएगा? वन को फोर से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? फोर। जीरो को फाइव से करो तो ज़ीरो, प्लस फोर, थ्री को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे के साथ, अपन रूट अंडर वन का स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, फिर इसका भी मोड लेंगे, फोर का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे अब? यहाँ ऊपर में फोर आ गया, नीचे आ जाएगा वन का थ्री का स्क्वायर थ्री और नाइन हो जाएगा, और प्लस वन 10, यहाँ रूट 10 आया, और इंटू यस 16 सर। और 25 कितना हुआ? 16 25 41, 16 25 कितना हुआ? 16 और 25 16 और 25 तो 41 ना? आ जाएगा सर, 25 है 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा सर। 31 होगा, कैसे जोड़ रहा है? ना ना 25 है ना, 25 7 10 एग्जाम है 35 5 35 दिन, 6 41, हाँ। 5 दिन के बाद एग्जाम है, उसके वो बाद कैलकुलेशन देखो हम लोग का। हमको फोर बाय, आंसर ये लगेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे रूट के अंदर, तो 410 हो जाएगा। तो कॉस थीटा कितना आया? फोर बाय रूट अंडर 410, थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स आ जाएगा, कॉस इनवर्स, यही वाला 4 बाय रूट अंडर
410। अब बहुत ज़्यादा करना है तो इसको रेशनलाइज कर देना 410 के साथ और 410 के साथ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रूट नीचे नहीं आता है। कर देना जिस तरह से करना हो, यहाँ तक भी सही है। एंगल पूछा था तो थीटा निकालेंगे, कॉस इनवर्स हो जाएगा। जल्दी से इसको निपटाते हैं, जल्दी से तुम लोग रिस्पॉन्स देगा तब ना। देखो ना इधर, आज इतना ही करेंगे 20 तक, थोड़ा लेंदी जा रहा है इस चैप्टर। डायरेक्शन रेशियो गिवन है, क्या गिवन है? डायरेक्शन क्या दिया हुआ? 2 - 1 और -2, 2 - 1 और -2। तो ये क्या ए है, ये बी और ये सी है। हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करते थे? एल इक्वल्स टू हो जाता था a/√A² + b² + c²। होता था कि नहीं? और m इक्वल्स टू क्या हो जाता? यस b सर, बाई बी b बाई रूट अंडर अपॉन a² प्लस अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी सी स्क्वायर। स्क्वायर। n इक्वल्स टू क्या हो जाता? c बाई प्लस माइनस होता है दोनों, प्लस माइनस c बाई रूट अंडर a² प्लस b² प्लस c²। बन जाएगा क्या ये? बन जाएगा सर। एंगल बिटवीन टू लाइंस, यहाँ पे सिर्फ हम लिख देते, देखो लेमडा के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो b1 होता है, मतलब पैरेलल वेक्टर b1 b2। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, अभी बताया ना तुम लोग, b1 डॉट यस सर, b2 b1 डॉट b2 अपॉन मॉड सम b1 मॉड ऑफ मॉड b1 मॉड b2। बन इनटू जाएगा ये? मॉड बी। ये बन जाएगा तो कहाँ पे इसका आंसर लिख करके आओगे? कमेंट सेक्शन में। अरे सब देखते हो वीडियो रिवीजन के लिए? आप तो अपना चैनल ग्रो यस सर। करवा रहे Yes, sir. हैं। तो बनाना है हर एक क्वेश्चन को, बिना बनाए एग्जाम में बनने वाला नहीं है, तो खुद से प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, तो एंगल निकल जाएगा ना। इसमें देखो ना Yes, sir. क्या पूछा, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो का हम लोग को देख के पता चल जाता है कौन सा क्या होगा डायरेक्शन रेशियो। लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, देख बताओ तो तुम लोग, नीचे वाला होता है या ऊपर वाला? 3, 4, 5. नेक्स्ट 3 4 5। वेरी गुड। डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 3, 4, 5। और डायरेक्शन कोसाइन के लिए इसी का रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या डिवाइड कर देंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया? डायरेक्शन रेशियोज a, b, c। Yes, yes. और एल एम एन निकालने के लिए क्या करते थे? वही पीछे जो फॉर्मूला बताएं, प्लस माइनस √a/√a² प्लस b² प्लस c²। बात आया समझ? आया कि नहीं? यस यस सर। एम भी निकल जाएगा और एन भी निकल जाएगा। हबीबुल निकलेगा कि नहीं? आदित्य बोल, हम लोग अब इसमें सो डायरेक्ट गए आंसर आ हैं, जाएगा, हम लोग सो गए हैं, अब हम लोग निकल बोलेंगे जाएगा। नहीं। आदित्य सो गया? एल का आ जाएगा सर 3/5 ठीक है, बना के आना, स्क्वायर अगर टू। लिख बन जाएगा तो डन कर देना। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें परपेंडिकुलर बोला है तो नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते कि नहीं, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, सी को सी के साथ, तो डायरेक्ट दिख रहा है आंसर। पहले देख लेना स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, एक्स माइनस समथिंग। स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस क्या इसका कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट 1 है, जेड का कोफिशिएंट 1 है। अगर नहीं है तो पहले बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखो टू को क्या करते हैं परपेंडिकुलर में क्या होता था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 प्लस -7 को लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -7 लेमडा। क्या ये 0 के बराबर होता है कि नहीं? नहीं होता है। यस सर, तो क्या वो 7 लेमडा होता उधर, है। तो ये किधर इधर जो हो गया 12 + 2 14 और इधर 7 लेमडा, तो 7 ने 14 को मार दिया। कितना से मारा? 2 से। तो लेमडा इक्वल्स टू कितना आया? 3। कोई यस सर नहीं बोला, 2 ही आया ना? Yes, sir. 2 ही आएगा, घबराना नहीं है। अब आगे वाले पार्ट में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा देख लो, क्या ये एंगल बिटवीन टू लाइंस निकल जाएगा? b1 कौन सा होगा? b1 5 5, 3 minus 3. 3 - 3। समझ में आ रहा है ना कार्टेशियन इक्वेशन से b1 b और a1 कैसे निकालते हैं, b और a वाला कंसेप्ट?
बी क्या होता था, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, लाइन का डायरेक्शन रेशियोज, और ए वन बी वन और सी वन क्या होता था, फिक्स पॉइंट का डायरेक्शन रेशियोज। तो बी टू क्या हो जाएगा यहाँ से, बी टू 3 - 1 4, एंगल पूछा है, निकल जाएगा एंगल कोस थीटा, यस सर, निकल जाएगा। बन जाएगा तो डन कर देना। ये भी बन जाएगा क्या, एंगल बिटवीन ये दोनों पेयर के बीच में एंगल पूछा है, बना लोगे। यस सर। नीचे वाला ही होता है ना डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो होता है या डायरेक्शन हाँ, डायरेक्शन कोसाइन होता है, नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है या डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो। रेशियो, क्या डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन बना सकते हैं हम लोग। यस सर। उसके क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड। बन जाए डिवाइड तो कर डन कर देना। क्या, इसको छोड़ दो मेरे लिए, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो जो बन जाएगा तुम लोग से। ये ट्राइंगल वाला भी छोड़ दो, कुछ ऐसा है ये बन जाएगा तुम लोग से, परपेंडिकुलर बता रहा है। लेकिन ध्यान से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ऐसा ऐसा विद्वान आएगा तुम्ही लोग में से, 3p को मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ तो बना लेगा क्या, 9p। 1 को मल्टीप्लाई करेगा 2p के साथ तो बना लेगा 2p, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ तो 10 इक्वल्स टू 0 कर देगा, और इतना करेगा और उधर से उधर भी वो 0 कर देगा। बात आया कि नहीं समझ। क्यों नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किए हैं। हमारा जो कोफिशिएंट्स होता था एक्स वाई जेड का, वो 1 1 होना चाहिए था। क्या इसमें 1 है क्या, कोफिशिएंट है क्या 1, -1 -1 है। तो -1। पहले हम लोग को सेम करना पड़ेगा। हम एक बता देते हैं, ऊपर वाला बताइए नीचे वाला करके। सर नीचे वाला ऊपर। बताइए थोड़ा। नीचे वाला देखो, 7 ऊपर वाला - 7x दोनों सेम है, बाय 3p इक्वल्स टू। ये अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर कोई गलत करके आएगा, क्यों करके आएगा, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म वाला कंसेप्ट पता नहीं होगा। बात आ रहा है कि नहीं समझ। 6 - z/5। क्या करेंगे, इसमें से -7 कॉमन लेना पड़ेगा तभी 1 बनेगा। -7 कॉमन ले लेंगे तो 1 बन जाएगा ना यहाँ पे। यस सर। तो -7 यस कॉमन सर। लिए तो x +1 +1 होगा या -1। देखो प्लस को माइनस बना देगा ना, माइनस कॉमन लेने पर, बाय 3p होगा कि नहीं, इक्वल्स टू। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y -5/1। z वाले को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 कॉमन लेंगे, लेंगे कि नहीं, यस। बाय क्या हो जाएगा ये 5। अब देखो जो ऊपर में है ना उसको नीचे भेज दो, तो x -1 बाय 3p - 7, 3p - 7, 3p/-7 ये तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको -1 को नीचे भेज देंगे, z-6। अब न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में आएगा तभी ना ऊपर जाएगा वो, तो 5/-1। अब इस वाले को मल्टीप्लाई करना है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म बना करके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना करके। बात आया कि नहीं समझ, बात आ रहा है कि नहीं समझ। यस सर। अब ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म बना लोगे ना तुम लोग। हाँ, बन जाएगा। ये खास करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखना, और इसका आंसर जरूर आना जेड चाहिए तुम जेड लोग। वाला सही है ना सर? जेड वाला इसका सही है, एक्स वाई वाला में हम लोग 7 कॉमन लेंगे, और एक्स वाले में -1। हाँ, और इसमें -1। इसका आंसर जरूर आना चाहिए तुम लोग, पी का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक। अब आगे हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से शॉर्टेज डिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे। सब शॉर्टेज डिस्टेंस से, थोड़ा सा वेट करो। तो अगले पार्ट में हम लोग इस वाले पी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा जा रहा है, और लंबा जाने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम्स होने लगता है। सबसे पहली बात तो वो वीडियो ही लगेगा कि ये 1 घंटा 1.5 घंटा का कैसे कंप्लीट करेंगे, तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग कवर कर लेंगे वीडियोज़ को। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप ज़रूर वेट कीजिए, ज़रूर अपलोड किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और एक लाइक बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।